की, तो गोदरेज प्रॉपर्टी में दरअसल नंबर्स आए थे, नंबर्स के बाद स्टीप फॉल था, उसके बाद ब्रोकरेज हाउसेस के व्यूज़ आए क्योंकि अर्निंग कॉल्स हुई और अर्निंग कॉल्स के बाद यहाँ पर अपग्रेड्स का इम्पैक्ट आपको दिखाई पड़ रहा है। ये गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के ऊपर कई सारे ब्रोकरेज हाउसेस के व्यूज़ भी आए हैं, तो इसका भी इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। एक एक करके तमाम वो जो व्यूज़ हैं उसको देख लेते हैं किस तरह से ब्रोकरेज हाउसेस मान रहे हैं। पहले जेफरीज की तरफ से 3175 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करेंगे। जेपी मॉर्गन ने ओवरवेट की रेटिंग रखी है 3100 रुपये के टारगेट्स के लिए, उनकी तरफ से भी यहाँ पर लॉन्ग साइड की एक राय दी है। कंपनी ने FY25 के लिए अपनी गाइडेंस को तो इम्प्रूव किया ही है, तो वो भी एक बड़ा ट्रिगर कंपनी के लिए कामकाज कर रहा है। प्लस जो ब्रोकरेज हाउसेस मान रहे हैं कि जो नंबर्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि डेट में एक बड़ा रिडक्शन है। 22 क्वार्टर्स में लगातार कंपनी ने डेट को रिड्यूस करा और इतना बड़ा डेट रिडक्शन पहली बार देखने को मिला है। FY24 तो अच्छा था ही, FY25 के लिए जो गाइडेंस दी है वो भी काफ़ी बेहतर है और वो गाइडेंस पे एक अच्छे नंबर्स आने वाले समय में इम्प्रूव और बेटर साइड पे रहेंगे। एक स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन है कंपनी के पास, वो पाइपलाइन भी प्लस नए मार्केट्स में जो फोरे कर रही है वो नए मार्केट्स का फोरे भी कंपनी के लिए एक बड़े ट्रिगर के तौर पर कामकाज करेगा और इसीलिए आज ज़्यादातर सभी ब्रोकरेज हाउसेस तरफ से ओवरवेट रेटिंग है और वो इम्पैक्ट में भी आप देख रहे हैं। 10% ऊपर गोदरेज प्रॉपर्टीज कामकाज कर रहा है, एफ&ओ के टॉप गेनर्स में शुमार है। लेकिन एफ&ओ के टॉप लूजर में दो नाम हैं, वो हैं REC और PFC। आज बाजार का पूरा फोकस इन दोनों स्टॉक्स पे, इनफैक्ट REC PFC के अलावा आयरेडा एक और ऐसा नाम है जहां पर प्रेशर है। दरअसल इन सभी शेयरों में तेज गिरावट है और इनके पीछे RBI का एक नया ड्राफ्ट है जिसमें अतिरिक्त प्रोविजनिंग का जिक्र भी किया गया है, लेकिन साथ ही साथ इस पर CLSA का एक नोट भी है। तो यतिन हमारे साथ मौजूद हैं, दोनों पक्ष लेके उनसे तरह समझ लेते हैं इसको। तो यतिन, पहले ये RBI का एक ड्राफ्ट आया, उस ड्राफ्ट का इम्पैक्ट बाजार ने स्टीपली लिया, फिर CLSA का एक नोट भी आया और कुछ REC की तरफ से बयान भी आए। क्या है तमाम डिटेल्स? तो देखिए, सबसे पहले RBI के ड्राफ्ट रेगुलेशन को समझ लेते हैं। जो ड्राफ्ट रेगुलेशन है वो ये बताता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें लगभग 5% की अभी जो बैंक्स और NBFCs प्रोविजनिंग कर रही हैं उससे 5% ज़्यादा प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। ऑब्वियसली ये एक बेसिक डिटेल है पूरे के पूरी सर्कुलर की, जिसके कारण स्टॉक्स थोड़े बहुत प्रेशर में। क्यों प्रेशर में है? क्योंकि ब्रोकरेज को लगता है इससे दो चीज़ें होंगी। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे इंपैक्ट होगा क्योंकि आपको ज़्यादा प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि आपका जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है, क्योंकि आप ज़्यादा प्रोविजनिंग कर रहे हैं तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो पे भी इंपैक्ट आता हुआ नजर पड़ेगा। इनफैक्ट ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स पे 5% और जो प्रोजेक्ट्स कमीशन हो गए हैं उन पे 2.5% की एडिशनल प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर, जिसके कारण आपको इंपैक्ट दिख रहा है। दो ब्रोकरेज व्यू ले लेते हैं। सबसे पहले CLSA, जिसको लगता है कि REC PFC जैसी कंपनीज को इसका इंपैक्ट कम होगा क्योंकि ये इंड AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा। बल्कि CET1 रेशियो अगर हम देखें तो लिक्विडिटी पोजीशन दोनों ही REC PFC की ज़्यादा है, क्योंकि जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है 23% से थोड़ी ज़्यादा है, तो इंपैक्ट इतना नहीं आएगा क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव पोजीशन है वो बेटर रहेगी REC PFC की बैंक्स के मुकाबले। IIFL का दूसरी तरफ से मानना ये है कि 1.5 से 3% के आसपास आपको बुक वैल्यू पे इंपैक्ट आता हुआ नजर पड़ेगा RBI के ड्राफ्ट रेगुलेशन से, PSU बैंक्स पे खास करके। और REC PFC और इरेडा जैसी जो कंपनी है, इनकी कैपिटल एडिक्वेसी पे लगभग 2 से 3% तक का इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट शायद ना हो, लेकिन IIFL मान रहा है कि थोड़ा बहुत इम्पैक्ट शायद देखने को मिल भी सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया यतिन तमाम डिटेल्स के लिए। ओशो, क्या करना चाहिए? REC और PFC में एक बढ़िया चाल भी आई है तो थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग वैसे ही बनता था, लेकिन आज ये न्यूज़ फ्लो एक ट्रिगर बन गया। क्या करना चाहिए इन दोनों स्टॉक्स में? न्यूज के वजह से दोनों काउंटर में वोलेटिलिटी तो काफी इंक्रीज हो गई है, काफी अच्छा डिप भी मिला है, बट हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। बिकॉज अगर मैं टेक्निकल डेवलपमेंट्स की भी बात करूं तो टेक्निकली भी दोनों ही काउंटर ओवरबॉट टेरेन में पहुंच चुके थे, तो थोड़ा एक्सपेक्टेड था कि प्रॉफिट बुकिंग आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है एंड इसे एक हेल्दी करेक्शन के तौर पे भी देखा जा सकता है। बिकॉज जैसे ही ये काउंटर थोड़ा कंसोलिडेट करता है नियर अबाउट 500, फॉर एग्जांपल REC नियर अबाउट 500 490, ये जोन में थोड़ा कंसोलिडेट करता है, थोड़ा टाइम वाइज करेक्शन आता है इस काउंटर में, तो वापस से एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स को ये काउंटर को एक्यूमुलेट करने के लिए। ओवरऑल ट्रेंड काफी पॉजिटिव है, इन बिटवीन हिकअप्स को हेल्दी कंसिडर किया जाता है बुलिश ट्रेंड में। सो दोनों ही काउंटर में जो आज डिप आया है इसे थोड़ा हमें हेल्दी कंसिडर करना चाहिए। 1 से 2 दिन इंतजार करना चाहिए वोलेटिलिटी को सबसाइड होने के लिए एंड वापस से बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेनी चाहिए। थोड़ा स्टेबल हो, उसके बाद आप कॉल लीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार हमारे साथ रेमंड्स की मैनेजमेंट मौजूद रहेगी, उनसे हम बातचीत करेंगे नंबर्स को लेकर भी, बाकी डिटेल्स के ऊपर भी। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार अमित सर हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे।